अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नीलम नवाब। सबसे पहले आज की अहम खबरें। जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो पाकिस्तान के साथ मौजूद हूँ मैं आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो कि तंजीमात अहले सुन्नत कराची की जानिब से मुनक़्क़िद की गई, जहाँ पर गुस्ताखाना जिसारत के खिलाफ जो है वो यहाँ पर एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकज़ी जमात अहले सुन्नत कराची डिवीज़न ने ये जो है आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में दीगर उलमाए कराम अभी मौजूद थे। तो आइए चलते हैं, मेज़बान जनाब अल्लामा ज़ुबैर हज़ारवी साहब से बात करेंगे कि क्या कहेंगे इस हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में कि आज मरकज़ जमात अहले सुन्नत कराची डिवीज़न के तहत आल पार्टीज़ तंजीमात अहले सुन्नत की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची भर की जितनी भी तंजीमात हैं तमाम तंजीमात के नुमाइंदगान ने उसमें शिरकत की। और मौजूदा जो सूरत हाल इस वक्त मीडिया के हवाले से, बिलखुसूस जियो न्यूज़ और ARY के हवाले से, तो इस पर जो ख़दशात थे उनका इजहार किया गया और तमाम कायदीन ने भरपूर अंदाज से जो है इस बात की मज़म्मत की। देखें, सहाफ़त एक मुक़द्दस शोबा है, और अगर आप दुनिया की तारीख़ उठा कर देखें तो तारीख़ मुरतब ही सहाफ़त से होती है। और अगर सहाफ़ी अगर इस्लाम के हवाले से कोई कमज़ोर बात करेगा या पहलू पर कमज़ोरी दिखाएगा तो इससे इस्लामी माशरे को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी हवाले से हमारे कई उलमा हैं, जियो न्यूज़ पर बहुत सारे प्रोग्रामात उन्होंने किए हैं, ARY पे किए हैं, और ARY के ऊपर मुख्तलिफ मज़हबी प्रोग्रामात भी होते हैं। ये सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर कोई गैर शरई काम होगा तो उस पर आवाज़ बुलंद करना उलमा की ज़िम्मेदारी है। अगर उलमा या तंजीमात आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो आवाम कहेगी भाई कि उलमा कहाँ गायब हैं। बिलखुसूस ये तो चलो अभी ताज़ा बात है, इसके बाद भी चीज़ें बहुत सारी बाकी हैं, ड्रामे सीरियल हैं जो ख़ानदानी निज़ाम तबाह कर रहे हैं। और इसके साथ फिर अभी 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो रमज़ान ट्रांसमिशन वो भी अल्लाह की पनाह कि जो लोग साल भर नमाज नहीं पढ़ते वो दीन की तबलीग करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम इंशाअल्लाह इस पर मशावरत भी कर रहे हैं। बिलखुसूस मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस पर बड़ी गौर करते हैं, बड़ी चीज़ें इसमें हैं और सब इसमें मशावरत में शामिल हैं। इंशाअल्लाह ताला कोई अच्छी हिकमत अमली तैयार करके इनका घेरा तंग किया जाएगा और इन पर जो है लगाम डाली। तो उनका पैमरा ने बाकायदा एक डिसिप्लिन बनाया और फिर नज़रियाती कौंसल से भी रिकमेंडेशंस गईं और उसमें एक मखसूस उन्हें हुदूद व क़यूद का पाबंद किया गया। लेकिन जब मीडिया आया था उस वक्त किसी हद तक वो अपने जामे में था, चादर के अंदर था। आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए ड्रामों के अंदर जो शरई इस्तिलाहात हैं उनका मिस यूज़ किया जा रहा है। कोई कहता है जनाब ड्रामे के अंदर तलाक हो गई, इद्दत में इद्दत को नहीं मानती, ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जब आना शुरू हुई, यकीनन हमारा मीडिया से ताल्लुक़ है और प्राइवेट मीडिया जब पहली मरतबा पाकिस्तान में आया तो मैं उसमें ऑन बोर्ड था। ARY डिजिटल पहला चैनल था जो बड़ा इस हिसाब से, उससे पहले छोटे मोटे 1-2 चैनल ज़रूर आए, लेकिन उस वक्त हम साथ रहे। जियो पर भी बड़ा काम किया, लेकिन आपकी एक एडिटोरियल पॉलिसी होती है, फिर उसका कंट्रोल सिस्टम होता है। और मैं ये समझता हूँ कि हर चैनल्स को इट इज़ हाई टाइम टू हायर ए आलिम दीन, ठीक है ना, वो उनके ड्रामों को भी देखे, रिव्यू करे। रही बात ये जियो न्यूज़ के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, सानिया है कि वक्तन फ़वक्तन हर दो चार माह के बाद नमूस रिसालत पर हमला होता है। कल सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से आप हजरात की मौजूदगी में प्रेस क्लब में हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और अभी आपके एक जुमले से मैंने अंदाज़ा लगाया। दुआ फरमाएँ कि अहले सुन्नत के तमाम उलमा को और तमाम तंजीमात को आपस में इत्तेहाद नसीब फरमाए